एक बार मेरा स्टूडेंट आता है मेरे पास एंड ही सेड मैम वोकैबुलरी लर्न करते जा रहे हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है तो दिमाग में नहीं वर्ड आता है, माइंड में वर्ड स्किप भी हो जाता है। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वुड यू रिटेन वोकैबुलरी इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप अपनी वोकैबुलरी को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे रिटेन करेंगे। So before starting this video, if you haven't liked this video, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं वोकैबुलरी के वो आप मिस ना करें। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आज मैं आपको वो टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैं भी यूज़ करती आ रही हूँ एंड इसका फीडबैक मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भी दिया है, क्योंकि मैंने जब उनको वोकैबुलरी रिटेन करने के लिए ये टेक्निक बताई दे वर मोर देन हैप्पी। बिकॉज एक बार मेरा स्टूडेंट आता है मेरे पास एंड ही सेड मैम वोकैबुलरी लर्न करते जा रहे हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है तो दिमाग में नहीं वर्ड आता है, माइंड में वर्ड स्किप भी हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं हम, ऐसा लगता है कि हमें कोई भी वर्ड नहीं आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही टेक्निक बताने वाली हूँ। What if I told you there is a scientifically proven method to make vocabulary stick forever? So now quickly come to the technique which is called spaced repetition. Have you ever heard this before? Spaced repetition ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी वोकैबुलरी वर्ड को रिटेन करने के लिए। So instead of cramming the words, you review the information just before you about to forget it. So let's see how it helps in vocabulary, right? Let's say आपको एक वर्ड लर्न करना है enthusiastic, right? अब ये एडवांस वर्ड है, कैसे लर्न करोगे, कैसे रिटेन होगा दिमाग में? आप स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज़ करोगे। नाउ स्पेस्ड रेपिटेशन क्या करेगी, जब भी आप इंफॉर्मेशन भूलने वाले होंगे, जब भी आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को भूलने वाला होगा, तब भी हम उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू मतलब आप उसको अपने ब्रेन में रिपीट कर लोगे। सो सपोज हमें एंथुजियास्टिक वर्ड लर्न करना है, तो हम कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम्स बनाओगे। फर्स्ट कॉलम में आप वो वर्ड लिखोगे, जैसे एंथुजियास्टिक हम लर्न करने वाले हैं तो वो वर्ड लिखोगे। सेकेंड कॉलम में आपने उसका मीनिंग लिखना है, मीनिंग क्या है उस वर्ड का, ठीक है, मीनिंग लिख लो, सिनोनिम्स लिख लो उसके। थर्ड कॉलम में आपको सेंटेंस का कॉलम बनाना है कि एंथुजियास्टिक वर्ड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट डे का वर्क कि आपने अपनी नोटबुक में ऐसे कॉलम बना के वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है एंड देन यू विल मेक अ सेंटेंस, राइट? सो एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाया, लेट्स सपोज आई फेल्ट एंथुजियास्टिक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ ट्रिप। ठीक है, आई फेल्ट एंथुजियास्टिक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ ट्रिप। तो आप जब ट्रिप से वापस आते हो तो आपको एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको अंडरस्टैंड किया, अपने फर्स्ट डे में इसको अंडरस्टैंड किया ये वर्ड को। ठीक है, अब वहाँ पे आपने छोड़ देना है, फर्स्ट डे में छोड़। अब इस वर्ड को आप रिव्यू किस किस दिन करोगे? आपको इसको 4 to 5 टाइम्स रिव्यू करना है। कैसे रिव्यू करोगे? मान लो आपने आज वर्ड लर्न किया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आज है 18 अगस्त। ठीक है, तो 18 अगस्त को आपने ये वर्ड नोटबुक में नोट किया, उसका मीनिंग देखा, अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब आपने उस वर्ड को रिपीट कब कब करना है? आपने उसको 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है, जब तक आपको लगे कि ये वर्ड अभी तक मुझे मतलब मेरे दिमाग में स्टोर नहीं हुआ है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। अब आपको फर्स्ट रिव्यू कब करना है इसको? आपको फर्स्ट रिव्यू करना है, मान लो आज आपने लर्न किया तो आपको फर्स्ट डे पे रिव्यू करना है, फिर आपने उसको थर्ड डे पे रिव्यू करना है, देन यू विल रिव्यू दिस वर्ड ऑन द डे on the 7th day, then you will review this information on the 14th day. After that, if you are not satisfied that कि मुझे अभी ये वर्ड मेरे माइंड में रिटेन नहीं हुआ है, मैं भूल जाता हूँ,
ठीक है, अभी भी मुझे नोटबुक खोल के रिव्यू करना पड़ रहा है, नोटबुक खोल के मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको 5th टाइम रिव्यू करना है 30th डे पे। ठीक हो गया। अब देखो, आपने 18th अगस्त को वर्ड इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड की, अब इसका फर्स्ट डे कब बनेगा? ऑफ कोर्स 1 डे आफ्टर। ठीक है, 19th अगस्त को आपका फर्स्ट डे। आपने वो इंफॉर्मेशन नोटबुक नहीं खोलनी है, जस्ट अपने ब्रेन से यू हैव टू आस्क योर ब्रेन विदाउट ओपनिंग अप योर नोटबुक। आपने पूछना है दैट मैंने कल कौन सा वर्ड लर्न किया था। ठीक है, आपका माइंड इतना इंटेलिजेंट है कि जो आपने पढ़ा है एक बार, वो अभी एक ही दिन हुआ है तो दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन याद रखता है, राइट? इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो आपने नोटबुक नहीं खोलनी है, फर्स्ट सिर्फ आपने पूछना है दैट विच वर्ड आई हैव लर्नड येस्टरडे। अंडरस्टूड? अगर आपको बार बार याद करने पे नहीं याद आ रहा है, देन आपने नोटबुक खोलनी है, वो वर्ड को रिवाइज करना है एंड you will close the notebook. Understood? Now you will review this information on the third day. थर्ड डे कब बनेगा? आपको 21st अगस्त को आपका थर्ड डे होगा सेम वर्ड को रिवाइज करने के लिए, राइट? अब आप नोटबुक नहीं खोलोगे, जस्ट आस्क योर ब्रेन विच वर्ड आई हैव लर्नड ऑन 18th अगस्त। ठीक है, अब आपका माइंड 2-3 बार जब आप उससे पूछोगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, अभी तुमने ये वाला वर्ड लर्न किया था। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको 7th डे पे रिव्यू करनी है। 25th अगस्त को आपने इसका दोबारा से ये इंफॉर्मेशन रिव्यू करनी है, नोटबुक नहीं खोलनी है अभी। आपका दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, मैंने पहले भी बताया है, वो बता देगा तुम्हें कि तुमने कौन सा वर्ड लर्न किया था। ठीक है, अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन? ऐसे ही जितनी देर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अभी रिटेन नहीं हुई है, मैं जब भी इससे पूछता हूँ ये थोड़ा सा अटपटा सा आंसर देता है, जैसे कि इसका सिनोनिम बता देता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताता है। ये जैसे कि ये रिलेटेबल सा आंसर दे देता है मेरा ब्रेन इस वर्ड के रिलेटेड, बट मुझे इसका मतलब ये मुझे अब इसको तुमने रिव्यू तब तक करना है जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्रेन ने अभी इसको रिटेन नहीं किया है, क्योंकि ये तब तुम्हें तब पता चलेगा कि रिटेन हो गया है जब तुमने पूछा और ऐसे आंसर आया। ठीक है, और ये आ जाएगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज ईच रिव्यू स्ट्रेंथन द कनेक्शन। यस, ईच रिव्यू स्ट्रेंथन द कनेक्शन। जब जब तुम अपने ब्रेन से पूछोगे इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तब तब वो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वो स्टोर्ड मेमोरी से निकाल के वो इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, सो इस प्रोसेस को तुम रिलीजियसली फॉलो करते हो तो तुम्हारी एक टाइम पे एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर जब तुम स्पीकिंग करोगे तो तुम्हारा माइंड कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगा, हमेशा तुम्हारा माइंड तुम्हें वर्ड देगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड तब तुम्हें इंफॉर्मेशन दे पाता है जब उसने रिटेन करके रखी होती है। जब तुम स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो दिमाग में, तो कहाँ से, जब स्पीकिंग करोगे तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी? ट्रू, राइट? तो तुम्हें ये स्पेस्ड रेपिटेशन को रिलीजियसली फॉलो करना है एंड मेक अ नोटबुक। नोटबुक में तुम वोकैबुलरी नोट करो एंड रिव्यू दैट इंफॉर्मेशन ऑन द डेज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 1st, 3rd, 7th, 14th, 30th डे। अंडरस्टूड? नाउ अगर तुम्हें लगता है कि अभी कौन सी वोकैबुलरी लर्न करनी चाहिए, अगर मुझे स्पीकिंग में फ्लुएंट होना है तो कौन सी वोकैबुलरी लर्न करोगे, कैसे करोगे? तो इसके लिए मेरे इस चैनल पे वी डिकोड इंग्लिश पे थीम बेस्ड वोकैबुलरी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो थीम बेस्ड वोकैबुलरी हमेशा से तुमने सिचुएशन बेस्ड वोकैबुलरी लर्न करनी है। ठीक है, जैसे तुम्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं तो उसके लिए मैंने डे वाइज एपिसोड्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपने इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया तो विद इन 15 to 30 डेज, विद इन 15 डेज 20 डेज में तुम्हें खुद ही पता चलने लग जाएगा दैट माई माइंड इज नॉट गोइंग ब्लैंक व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्पीक। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो आपको मैं एक टास्क देने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने कमेंट में मुझे वो वर्ड बताना है
जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहोगे। इंग्लिश का वोकैबुलरी का वो वर्ड बताओ जो तुम कभी भी भूलना नहीं चाहोगे। वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको रीड ज़रूर करती हूँ। ठीक है।